मेरिट हार गया, कप्तान बाबर आजम जो है जीत गए हैं। बाबर आजम की दोस्तियां यारियां जीत गई हैं। शायकीन करोड़ों शायकीन के दिल टूट गए हैं। मोहम्मद आमिर पाकिस्तान की टीम में नहीं होगा तो हम पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम वर्ल्ड कप जो है वो नहीं देखेंगे। मोहम्मद आमिर को मिकी आर्थर ने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। जो खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए रेगुलर खेल रहे हैं, मैं उनके साथ जो है वो कैसे ज्यादती कर सकता हूं, ये बड़ा बयान दिया बाबर आजम ने। और सिलेक्ट करने के बाद टीम से निकाल देना भी बहुत बड़ी ज्यादती है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। मोहम्मद आसिफ का कहना है कि मैं पावर प्ले में बाबर आजम को T20 मैच में जो है वो मेडन ओवर कर सकता हूं। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में जो है उससे क्रिकेट शायकीन तो नाखुश जरूर हैं, लेकिन क्रिकेट के लेजेंड्स जो हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के जो लेजेंड्स हैं, वो भी पाकिस्तान के स्क्वाड के साथ खुश नजर नहीं आ रहे और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में नाकिस परफॉर्मेंस की जो है वो पेशन गोइयां कर रहे हैं। ज़का अशरफ जो है वो पाकिस्तान के स्क्वाड को लेकर जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है। खुद अब बाबर आजम जो है वो भी पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के स्क्वाड पर जब हर तरह से बातचीत की जा रही है कि ये स्क्वाड सही नहीं है, तो बाबर आजम भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टीम से कॉन्फिडेंस जो है वो लूज करते जा रहे हैं। इसके अलावा जो है वो गौतम गंभीर ने बाबर आजम को दुनिया का बेहतरीन बल्लेबाज करार दिया। तो इन्हीं सभी टॉपिक्स पे बात करने के लिए हम अपनी मेन वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड का जो है वो ऐलान होना बाकी था कि या बाकी देर थी कि करोड़ों क्रिकेट शायकीन का जो है वो दिल टूट गए, क्योंकि बातें सामने आ रही थी कि नसीम शाह की जगह पे मोहम्मद आमिर को शामिल किया जाएगा, सैफी भाई को शामिल करने की बात की जा रही थी। इमाद वसीम जो है वो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पर जो है वो सामने आ रहे थे। मोहम्मद हफीज, मिसबाउल हक और उनने दोनों ने जो है, और ज़का अशरफ जो है उनने इमाद वसीम और सरफराज अहमद की तीनों ने जो है वो बाबर आजम को कहा था कि इनको टीम में शामिल करो। और इसके अलावा ज़का अशरफ तो मोहम्मद आमिर को भी जो है वो टीम में शामिल करने के जो है वो हक में थे, लेकिन बाबर आजम ने किसी की नहीं मानी और बाबर आजम ने एज यूजुअल अपने यारियां नाते जो है, यारियां दोस्तियां जो हैं उनको निभाने का फैसला किया और सारे उन रेलू कट्टों को खिला लिया जिनने जो है वो एशिया कप में पाकिस्तान का नाक कटवाया, जिनने बॉलिंग में और बैटिंग में पाकिस्तान को तरफ से खेलते हुए नाकिस परफॉर्मेंस दिखाई और पाकिस्तान को सिर्फ बांग्लादेश और नेपाल के खिलाफ जीत दिलवाई। अदरवाइज पाकिस्तान को श्रीलंका से भी कुत्तों वाली हार मिली है और जो है वो इंडिया के साथ भी इबरतनाक जिल्लत अमेज जो है वो शिकस्त पाकिस्तान को मिली। और उसमें सारे खिलाड़ी इंक्लूडिंग बाबर आजम की जो बैटिंग का भी कसूर था, बाबर आजम की कैप्टनसी का कसूर था। तो इसके बाद ये मुतालबा भी जोर पकड़ने लग गया था कि बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा दो। अभी भी कुछ शायकीन जो है वो कह रहे कि बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा दो। एज ए बैट्समैन वो खेले तो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा, वो कैप्टनसी करने के काबिल नहीं। और 3 से 4 साल करने के बावजूद अगर अभी तक उसको ये नहीं पता चला कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना, किस वक्त कौन सा फैसला करना है, तो फिर बाबर आजम जो है वो कप्तानी करने के लायक नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान के स्क्वाड की बात करें तो क्रिकेट करोड़ों शायकीन जो है उनके दिल टूट गए हैं। इमाद वसीम का दिल टूट गया, मोहम्मद आमिर का दिल टूट गया, सरफराज अहमद का दिल टूट गया। सरफराज अहमद से जब पूछा गया कि आपको तो रेस्ट भी बकायदा दे दी गई थी, कराची वाइट्स की तरफ से मेरे ख्याल से खेले थे, तो उनको कह दिया गया था कि इनको रेस्ट दें क्योंकि इनको हमने वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल करना है। बाद में उनको भी शामिल नहीं किया गया और जो है वो सरफराज अहमद का इस पे जो है वो दिल टूट गया। लेकिन सरफराज अहमद की बात, उनका जो है उनका हमेशा कैलिबर जो है वो ये रहा है कि वो कभी भी पाकिस्तान की टीम के खिलाफ, पाकिस्तान की सिलेक्शन के खिलाफ या खुद भी जब भी टीम में शामिल ना हो तो वो कोई उल्टी सीधी बात नहीं करते। लेकिन अब वो भी उन्होंने कोई उल्टी सीधी बात नहीं की, लेकिन जस्ट उन्होंने इतना कहा कि ये चीज तकलीफ जरूर देती है कि आपको टीम में शामिल करने का कहा जाए, आपको जो है वो रेस्ट दिलवा दी जाए, लेकिन बाद में एन मौके पर अपने यारों को, अपनी दोस्तों को जो है वो टीम में शामिल कर लिया जाए और आपको जो है वो बाहर बिठा दिया जाए। लेकिन उनका ये भी कहना था कि हम अभी जो है वो कर भी क्या सकते हैं, और उनकी बात सही भी है। जब ज़का अशरफ जो कि पीसीबी के चेयरमैन है, मोहम्मद हफीज जो कि क्रिकेट कमेटी का इतना स्ट्रांग नाम है, क्रिकेट में उसका इतना बड़ा स्ट्रांग नाम है, मिसबाउल हक, उनकी नहीं मानी गई बाबर आजम के सामने, उनकी नहीं चली। और बाबर आजम ने जो है वो कहते रहे पंजाबी में कि लोलो पोपो करके उनको जो है वो अपनी बातों में लगा के जी हम वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, हम एशिया कप में जो है वो बड़ी अच्छी एशिया कप वाली गलतियां नहीं दोहराएंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और जो खिलाड़ी जो है वो रेगुलर 2 से 3 साल खेल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, तो उनको जो है वो उनके साथ हम ज्यादती किस तरह कर सकते हैं। तो ये कहकर जो है उन्होंने ज़का अशरफ को भी जो चुप करवा दिया, क्योंकि ज़का अशरफ को भी पता है कि मेरी अपनी सीट का नहीं पता कि मैं कब तक हूं, चलो बाबर आजम को हुश रखो। तो मोहम्मद हफीज ने इसी बात पर एहतजाजन जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया क्रिकेट कमेटी से कि जब आपने बात माननी नहीं होती तो आप मशवरा लेते क्यों हैं, ये आप हमें डिसरिस्पेक्ट करने वाली बात है। मिसबाउल हक का भी साथ इसी तरह हुआ, लेकिन मिसबाउल हक वो तो माशाल्लाह उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उनकी एक भी बात
बात ना मानी जाए, मगर मोहम्मद हफीज ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान होना बाकी था कि क्रिकेट शायकीन जो है उनके दिल टूट गए। और क्रिकेट शायकीन मोहम्मद आमिर को लेकर इतना हसास है कि मोहम्मद आमिर का जब टीम में नाम नहीं आया, क्योंकि मिकी आर्थर भी चाहते थे, ज़का अशरफ भी चाहते थे, करोड़ों फैंस भी चाहते थे, शुएब अख्तर का कहना था, जो है मोहसिन खान का, राशिद लतीफ का, मोहम्मद आसिफ का, हर बंदा जो है वो यही बयान दे रहा था कि नसीम शाह की अगर कोई परफेक्ट जो है वो रिप्लेसमेंट है तो वो मोहम्मद आमिर है। और लेकिन मोहम्मद आमिर को जो है वो शामिल नहीं किया गया और उसमें मंतक पेश की कि भाईजान मोहम्मद आमिर रिटायर्ड है और किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं है, आप जो है वो आकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, उसमें परफॉर्म करें तो आपको पाकिस्तान की टीम में शामिल कर दिया जाएगा। तो ये भी इंजमाम उल हक को सोचना चाहिए कि आप इतने बड़े क्रिकेट के लेजेंड हो, आपको एक अच्छे बैट्समैन के तौर पर, अच्छे कप्तान के तौर पर पाकिस्तान में देखा जाता है, कामयाब कप्तान के तौर पर आपको देखा जाता है, तो आपके मुंह से ऐसी बातें जेब नहीं देती। क्योंकि आपने चले आमिर और इमाद तो नहीं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेले, लेकिन जो बंदा सरफराज अहमद डोमेस्टिक खेल खेल के और परफॉर्म कर करके थक गया उसको आपने कौन सा सिला दिया। तो फिर यही है कि भाईजान इंजमाम उल हक भी जो है वो मजबूर है, ज़का अशरफ भी मजबूर है, मोहम्मद हफीज भी मजबूर है, मिसबाह हक भी मजबूर है, मिकी आर्थर भी मजबूर है, और अगर चली है किसी की तो वो बाबर आजम की चली। और बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और मोहम्मद आमिर के तो फैंस का यहां तक कहना है, वो इस हद तक जो है वो चले गए हैं कि अगर मोहम्मद आमिर पाकिस्तान की टीम में नहीं होगा, नो आमिर नो वर्ल्ड कप, हम वर्ल्ड कप नहीं देखेंगे और हम पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बाबर आजम ने सारे अपने यारों को और दोस्तों को खिला दिया है और इनसे हमें पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाने की कोई उम्मीद नहीं है, ना ही ये जितवाएंगे। तो इस वजह से माजरत, अगर मोहम्मद आमिर को नहीं खिलाया जा रहा तो हम जो है वो पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम वर्ल्ड कप नहीं देखेंगे और हम वर्ल्ड कप का बायकॉट करेंगे। और अगर सपोर्ट करेंगे तो किसी और टीम को कर लेंगे, हमने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान में सारे जो है नॉन डिजर्विंग प्लेयर्स को खिलाया जा रहा है और जो खिलाड़ी डिजर्व करते थे उनको जो है वो टीम में शामिल नहीं किया जा रहा। और बाबर आजम अपने दोस्तों को, अपने यारों को जो है वो हमेशा से नवाजते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को उसका लगातार नुकसान हो रहा है, लेकिन उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। और मोहम्मद आमिर को जो है वो मिकी आर्थर ने अपनी टीम में शामिल कर लिया है। डर्बी शायर के साथ उनका 2024 का मुआहिदा हो गया, अब वो डर्बी शायर की तरफ से आपको खेलते हुए नजर आएंगे। जब उनसे वहां मोहम्मद आमिर के इंक्लूजन के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि ये मेरा डोमेन नहीं है। अगर आपने मोहम्मद आमिर के इंक्लूजन के बारे में पूछना है कि उनको पाकिस्तान की टीम में क्यों नहीं रखा गया, तो आपको जो है वो इंजमाम उल हक से पूछना पड़ेगा, क्योंकि चीफ सिलेक्टर वो है। मेरे पास जो टीम आती है मैं उसी को लेकर जो है वो आगे चलता हूं। और इमाद वसीम जो है वो बड़े डिसहार्ट हुए हैं इस टीम में सिलेक्ट ना होने, क्योंकि सबसे बड़ी अगर ज्यादती की गई है तो वो मेरे ख्याल से मोहम्मद आमिर से भी इतनी बड़ी ज्यादती नहीं की गई। सबसे बड़ी ज्यादती हुई है तो वो इमाद वसीम और सरफराज अहमद के साथ ज्यादती हुई है। तो इमाद वसीम भी जो है वो हमेशा अभी तक उन्हें सब्र का जो है वो पैमाना अभी तक उनका लबरेज नहीं हुआ, अभी तक उन्हें चुप जो है वो साधी हुई है, उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। लेकिन वो इंतहाई जो है वो दुख है, उनको इंतहाई आबदीद है, क्योंकि वो हर जगह पे जब भी उनको पाकिस्तान टीम की तरफ से मौका दिया गया, पीएसएल में मौका दिया गया, कैरिबियन प्रीमियर लीग देख लें, जहां भी उनको मौका दिया गया जो है वो इमाद वसीम ने हर जगह अपनी परफॉर्मेंस से जो है वो अपना जो है वो नक्श छोड़ दिया और उन्हें बता दिया कि वो किस कैलिबर के प्लेयर है और वो पाकिस्तान की टीम में जो है वो खेलना डिजर्व करते हैं। लेकिन उनके साथ भी ज्यादती की गई, उनको भी टीम में शामिल नहीं किया गया। और इमाद वसीम और सरफराज अहमद के लिए और अबरार अहमद के लिए, जमान खान के लिए तो भाईजान पाकिस्तान के मिकी आर्थर, पाकिस्तान के कोचेस और चीफ सिलेक्टर, पाकिस्तान के चेयरमैन ज़का अशरफ, क्रिकेट कमेटी के जो मोहम्मद हफीज और मिसबाह हक थे, सारे जो थे वो अबरार अहमद को पाकिस्तान की टीम में शामिल करने का कह रहे थे, मोहम्मद जो है वो इमाद वसीम को, सरफराज अहमद को, जमान खान को। लेकिन इन सारों के बावजूद, इन सारों के होने के बावजूद जो है वो बाबर आजम जो है वो इन सब पर जो है वो भारी पड़ गए और उनने मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, सरफराज अहमद, अबरार अहमद और जमान खान को जो है वो पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड में जगह देने से साफ साफ इनकार कर दिया। और वही रेलू कटे शादाब खान जिसको हर ओवर में मार पा रही है, मोहम्मद नवाज जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, हसन अली जिसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उसको बगैर परफॉर्मेंस के सिर्फ और सिर्फ दोस्ती के नाते जो है वो टीम में शामिल कर लिया गया है। और मोहम्मद आमिर का तो इन्हें वैसे बहाना बनाया हुआ कि वो रिटायरमेंट उन्हें वापस नहीं ले, वो रिटायर है तो उनको कैसे खिलाया जाए। अदरवाइज मोहम्मद आमिर भी जो है वो खेलना डिजर्व करते थे। लेकिन अगर आप सच्चाई में मुझसे पूछें तो मुझे खुद उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इस स्क्वाड के साथ वर्ल्ड कप जीतेगी, क्योंकि अभी इंडिया ने जिस तरह वो ऑस्ट्रेलिया की उनकी कुत्तों वाली कर रही है ना, तो उनको समझ आ जानी बाकी सारी टीम्स को, क्योंकि सबसे माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो एशियाई कंडीशंस में बहुत कमाल का खेलती है और वो सबसे मजबूत उम्मीदवार मानी जा रही थी इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए।
लेकिन उसका भी जिस तरह इंडिया ने हाल किया, तो मुझे तो पाकिस्तान की टीम और इसकी पॉलिटिक्स देखकर जो है वो बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है कि ये पाकिस्तान की टीम जो है वो कहाँ खड़ी है और ये क्या परफॉर्म करेंगे। बैटिंग आपसे नहीं हो रही, फील्डिंग आपसे नहीं हो रही, बॉलिंग स्पिन अटैक आपका खराब है, बॉलिंग जो आपकी फास्ट बॉलिंग अच्छी थी वो आपके खिलाड़ी इंजर्ड हो गए। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या होना और क्या नहीं होना। बहरहाल एक अच्छी न्यूज है कि हारिस रऊफ जो है वो मुकम्मल फिट हो गए हैं और वो बिल्कुल जो है वो उन्होंने फिटनेस पर काबू पा लिया और वो पाकिस्तान की तरफ से आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा जो है वो मोहम्मद आसिफ ने एक बड़ा बयान दिया और उनका कहना है कि गो के जो है वो बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन मैं बाबर आजम को जो है वो एक ओवर पूरा मेडन कर सकता हूं और वो भी पावर प्ले में ओवर मेडन कर सकता हूं और T20 में जो है वो ओवर मेडन कर सकता हूं, क्योंकि बाबर आजम जो है वो T20 जिस तरह की तर्ज की क्रिकेट है उस तरह की क्रिकेट खेल नहीं सकते और ना ही वो खेलते हैं। इसके बावजूद कि वो दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, लेकिन मैं बाबर आजम को जो है वो मेडन ओवर कर सकता हूं। इसके अलावा जी गौतम गंभीर जो है उनने जो है वो बाबर आजम के बारे में बड़ा बयान दिया कि उनसे जब एक सवाल पूछा गया कि वर्ल्ड कप में आपको सबसे बेहतरीन बल्लेबाज किसको देख रहे हैं, उसमें विराट कोहली का नाम था। विराट कोहली से तो चले उनकी खुन्नस चल रही है, उनकी लड़ाई चल रही है, तो मैं भी उनका नाम ना ही लेते, लेकिन रोहित शर्मा उसमें शामिल थे, स्टीव स्मिथ शामिल थे, जो रूट शामिल थे, केन विलियमसन शामिल थे और उम्मीद की जा रही थी कि जो है वो गौतम गंभीर जो है वो रोहित शर्मा का नाम लेंगे क्योंकि वो इंडिया के हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर गौतम गंभीर ने जो है वो बाबर आजम को दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज करार दे दिया है और उनका यह कहना है कि बाबर आजम जो है वो वर्ल्ड कप में तबाही फेर देगा और जिस तरह के इंडिया के विकेट्स हैं बाबर आजम को सूट करेंगे और वो जो है वो रन के अंबार लगा देगा और सबसे ज्यादा जो लीथल साबित होगा वो बाबर आजम साबित होगा और वो नो डाउट पाकिस्तान का बल्कि दुनिया क्रिकेट का जो है वो बेहतरीन बल्लेबाज और नंबर 1 बैट्समैन है। तो गौतम गंभीर की तरफ से जो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा ही उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, उनकी तरफ से बाबर आजम के बारे में ऐसे अल्फाज कहना वाकई जो है वो लाजवाब चीज है। और अगर वो हकीकतन समझते हैं कि बाबर आजम जो है वो वाकई इसमें लीथल साबित होंगे और वो रन के अंबार लगा देंगे, तो अल्लाह करे ऐसा हो जाए और बाबर आजम खुद को प्रूव कर दे, क्योंकि बाबर आजम अगर परफॉर्म करेंगे उनकी कैप्टनसी भी बचेगी, पाकिस्तान अच्छा भी परफॉर्म करेगा, पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी जीत सकता है। लेकिन अगर बाबर आजम का ये वर्ल्ड कप बुरा रहा तो पाकिस्तान के लिए भी बुरी खबरें और बाबर आजम के खुद के लिए भी जो है वो काफी मुश्किलात खड़ी होती हुई दिखेंगी। तो ये आज की टॉप की न्यूज थी। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो और प्लीज जो हजार यार चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। अल्लाह के बंदो आपकी हौसला अफजाई से, आपकी सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक करने से, आपके प्यार दिखाने से जो है वो, आपके कमेंट करने से जो है वो हमारा हौसला बढ़ता है। हमारी कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो आपके सामने लेकर आए और आपको जो है वो अच्छी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करे। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।